नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव। अमेरिका जाने की चाहत में पंजाब के 20 युवकों की अटलांटिक महासागर में नाव पलटने से लापता होने की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस हादसे ने एक बार फिर 25 दिसंबर 1996 में हुए माल्टा कांड की यादें ताजा कर दी और ये साफ कर दिया कि आज भी प्रदेश के युवाओं और उनके परिवार वालों में विदेश जाने का सपना इस कदर हावी है कि अपनी जान और भविष्य के परिणामों की फिक्र किए बगैर वैध ही नहीं अवैध तरीके से भी विदेश जाने का लिए ये तैयार हो जाते हैं। फर्जी ट्रैवल एजेंट युवाओं की जान जोखिम में तो डालते ही हैं, साथ ही अवैध रूप से विदेश पहुंचने वाले युवा पकड़े जाने पर कड़ी सजा भी भुगतते हैं। इनके पास वैध कागजात नहीं होते। ऐसे में केंद्र सरकार भी इनकी कोई मदद नहीं कर पाती। ऐसे में सवाल सिर्फ प्रदेश की सरकार से ही नहीं मगर प्रदेश की जनता से भी है। जालसाजी पर सरकार कब करेगी कार्रवाई? करियर बनाने के लिए विदेशी धरती ही क्यों? कबूतरबाजी आखिरकार कब तक? मुद्दे की बात में आज चर्चा इन्हीं सब पहलुओं पर। कुछ अहम सवाल हैं मुद्दे की बात पे जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। इन सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि गैर कानूनी रूप से अमेरिका जा रहे करीब 20 भारतीयों के लापता होने का मामला क्या इशारा करता है? दूसरा अहम सवाल जिस पर आज हमारी नजर रहेगी वो ये है कि विदेश भेजने के नाम पर होने वाली जालसाजी पर सरकार कब करेगी कार्रवाई? तीसरा अहम सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि करियर बनाने के लिए विदेशी धरती भारतीयों को क्यों लुभाती है? आखिर वतन से लोगों को कब लगाव होगा? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आखिरकार कबूतरबाजी कब तक? ये सवाल एक बार फिर से इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से 20 युवक लापता हुए हैं, नाव डूबी उनकी लापता हुए, जिसके बाद जानकारी ये मिली कि अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी नाव के जरिए और तभी ये हादसा हो गया। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार ने भी संज्ञान लिया है और साथ ही केंद्र सरकार से भी अपील की है और अब परिवारों को ये भरोसा दिलाया गया है कि हर संभव मदद की जाएगी। पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी। साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं तरुण चुग जी। कांग्रेस की तरफ से कुलजीत नागरा और आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर बलबीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले चंदूमाजरा जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामला सामने आता है ये साफ एक बार दिखाता है कि किस तरीके से प्रदेश के युवा जो हैं विदेश जाने के लिए आतुर हैं। वैध ही नहीं अवैध तरीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। देखिए, बहुत दुखदाई खबर है जो सामने आई है। जो 20 लोगों के लापता होने की समाचार है और पहले तो हमारी उन पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति है जी। और जहां तक विदेश मंत्रालय को हमने कांटेक्ट किया, विदेश मंत्री जी बाहर गए हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि सारी जो खबर है इसकी सच्चाई जानने के लिए और सही पोजीशन जानने के लिए। परिवार भी बहुत चिंतित हैं, हम सब लोग चिंतित हैं, हम परिवार के साथ हैं और जहां तक इसकी सही पोजीशन जानने की चिंता है वहाँ जो इन लोगों ने ये अवैध तरीके से उनको भेजा और उसमें पैसे लिए गए, जैसे जो ट्रेवल एजेंट है उन्होंने, तो उन पे भी एक्शन लेने के लिए हमारी पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो मैं समझता हूँ कि तथ्य सामने आएंगे। हम विदेश मंत्रालय को जल्दी से जल्दी ये सामने सच्चाई लाने के लिए बोला है और परिवार को भी पंजाब सरकार ने मदद की बात की है। केंद्र सरकार की ओर से भी जो भी संभव होगा
उनकी मदद की जाएगी पीड़ित परिवारों की। अब तो सबसे पहले स्थिति जानने की जरूरत है और आगे से कोई सख्त से सख्त कानून बन पाए, जैसे ये लोग ऐसा जो ब्लैकमेल करते हैं, अवैध तरीके से लोगों को भेजने के जरिए अपनी कमाई करते हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं वो ना कर पाए, किसी की जिंदगी के साथ, किसी के जो भविष्य उसके साथ ना खेल पाए। सो ऐसी व्यवस्था भी भविष्य में करने की जरूरत। जी प्रेम सिंह जी, इस पर भी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो व्यवस्था कब होगी और उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। तरुण चुग जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि 1996 से लेकर अब तक आराम से फल फूल रहा है कबूतरबाजी का ये जो सिलसिला जो चल रहा है? तरुण चुग जी माफी चाहेंगे, किसी टेक्निकल खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपके पास आना चाहेंगे कुलजीत नागराज जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं आप 20 युवकों के लापता होने को? रीना जी, सबसे पहले तो मैं उन पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति और संवेदना प्रकट करता हूं जिनके बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे जो हैं, इस हादसे में लापता हुए हैं। बड़ी दुखदाई घटना है और मैं समझता हूं कि खास तौर पे पंजाब के वासियों के लिए ये जो कबूतरबाजी का धंधा जो यहाँ पे चल रहा है, इसमें बहुत बड़े कदम लेके और ईमानदारी के साथ सरकार को, चाहे वो सूबे की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे वो हमारे विदेश मंत्रालय हो, इन सबको बड़े कड़े रूप से इस कबूतरबाजी के ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये चाहे तो वो इससे पहले हुई घटनाओं की बात हो या इस घटना की बात हो, और इसके दौरान छुटमुट घटनाएं जो हैं वो इतनी होती हैं जिसका शायद मीडिया को भी नहीं पता चलता और सरकारों को भी नहीं पता चलता। बहुत सारे ऐसे प्रिजन हैं, ऐसे मापे हैं, ऐसे वो जो माँ बाप हैं जिनके बच्चों का उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो जो जिस तरह से उनको एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर के पार लेके जाया जाता है, चाहे वो बर्फ के बीच में से ले जाना हो, चाहे वो पानी के बीच में से ले जाना हो, चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग वैसे करवानी हो, ये ऐसा काम पंजाब के लोगों के बीच में जिस तरह से ये चल रहा है, जिस तरह से ये बढ़ फूल रहा है, इसके ऊपर बहुत बड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और ईमानदारी के साथ इसके ऊपर ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तरुण चुग जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। जी तरुण चुग जी, यहाँ पर अब आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये मामला सामने आया है, ये वो मामला है जो प्रकाश में आ गया है, जिससे ये सामने आया है कि कितनी दुखदाई घटना इन परिवारों के साथ हुई है। इनके घर के जो युवा हैं वो लापता हो गए हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये जरूर बता दिया है कि कबूतरबाजी कितने आराम से चल रही है। ऐसा है कि एक तो बात आपको समझनी पड़ेगी कि पंजाब के युवाओं में कई सदियों से विदेश में जाकर सेटल होने की एक ललक है। जी बिल्कुल। और ये जो कबूतरबाजी करने वाले दलाल हैं, उनकी उस ललक का नाजायज फायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और आप देखिए, इन परिवारों ने बहुत बड़ी अमाउंट 25-25 लाख रुपया, जिसमें से 10-10 लाख रुपया एडवांस दिया है। मतलब इतनी अमाउंट देने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर भारत के अंदर अमीर है ही तो इतनी अमाउंट दे रहा है, और किसी ने कर्जा लेके भी दी होगी, और उन सब के साथ इतनी दुखद घटना हुई है। मैं उन परिवारों के साथ अपनी पार्टी की ओर से और पंजाब के सभी लोगों की ओर से संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे वो 20 बेटे बिल्कुल ठीक ठाक निकले और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है, कौन कहां पर है, उसको हम लेके आ सके। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। उन 20 बच्चों की भगवान उनको बिल्कुल ठीक ठाक रखे। और दूसरी बात आपने कही है, देश के अंदर एक ये जो पंजाब प्रदेश के अंदर एक वातावरण बन गया कि विदेश जाना है और वहां पर एक ग्लैमर उनके मन में है
ये उसका फायदा हो रहा है। और हम लोगों को इसके लिए अपने नौजवानों को सचेत करना पड़ेगा कि आज बहुत बड़े साधन और बहुत ज्यादा चीजें भारत के अंदर उपलब्ध हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने एक नई चीज स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की, ताकि भारत जो है विश्व के सबसे ज्यादा नौजवानों वाला देश है और वहां नौजवान लोकलाइज अपने काम को बढ़ा सके। तो देश के प्रधानमंत्री ने जो नई शुरुआत की है और पिछले 1.5 साल से जो बिल्कुल तरुण चुग जी, वो अहम कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये तमाम कदम सराहनीय है। बिल्कुल तरुण चुग जी, ये तमाम कदम सराहनीय है, लेकिन इन सब कदमों के बीच में सवाल बार बार यही उठता है कि आखिरकार प्रदेश के युवा, और काफी हद तक अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि क्यों विदेशी जमीन की ललक है। क्या कहेंगे बलबीर जी? रीना जी, पहली बात तो आप मुद्दे की बात करते हो, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। जो 20 परिवार जिनके बेटे इसमें लापता हुए हैं, मैं दिल से, दिल की गहराइयों से अपनी पार्टी की तरफ से उनके साथ संवेदना अपनी मैं साझी करता हूं। और इसके सिवाय ये मुद्दा ये है कि इसमें 30,000 यूथ पंजाब के वो विदेशों की जेलों में सड़ रहे हैं आज की डेट में। जी। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, 12,000 करोड़ का ये रैकेट है जी। इसमें मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहता हूं। एक तो बीजेपी के एमपी थे बाबूलाल कटारिया, ये 2007 में एक कपूरथला से एक परमजीत कौर और अमरजीत सिंह, दोनों को अपनी वाइफ और अपना बेटा बना के उनकी अपनी वाइफ के पासपोर्ट पर लेके जा रहे थे। 32 लाख रुपया उन्होंने लिया था। ये बीजेपी के एमपी थे। ये इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। एक तीक्ष्ण सूद है, आजकल वो एडवाइजर है हमारे सीएम के प्रकाश सिंह बादल के। ये अपने पीए को राज लखनपाल को उससे पैसे लेके, जो तरुण चुग जी कह रहे हैं कि 25 लाख रुपया लेके उसको कनाडा अपना पीए बना के ले गए और वहां जाके उसको गायब कर दिया। उसको जॉब नहीं मिली और 7.5 लाख रुपया तीक्ष्ण सूद जी ने वापस किया। अब ये उस वक्त एमएलए थे, ये इलेक्शन हार गए। अब ये कबूतरबाजी कर रहा है इनका एमएलए बीजेपी का, उसको सजा क्या देनी थी? उसको एडवाइजर आपसे पूरा जवाब जानेंगे बलबीर जी, जो सवाल उठ रहे हैं उसका पूरा जवाब आप ये पॉलिटिकल एजेंट नेक्सस है। ठीक है तरुण जी, आपसे पूरा क्लैरिफिकेशन लेंगे। बलबीर जी आप अपनी बात खत्म कीजिए। बलबीर जी, हाँ, इनको जवाब देने का मौका मिलेगा। मैडम, ये पॉलिटिकल और कबूतरबाजी का जो एजेंट नेक्सस है, जब तक वो सरकार के अंदर बैठे होंगे, ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तीक्ष्ण सूद वाला सभी अखबारों में आया हुआ। आई कैन प्रोवाइड हिम ऑल द डिटेल्स। क्या कहेंगे तरुण जी? चलिए बलबीर जी, तरुण जी से जवाब जान लेते हैं, क्योंकि तरुण जी कोई आप अखबार की बात नहीं कीजिए, तो तथ्य की बात कीजिए। ठीक है, क्या कहेंगे बलबीर जी? राज लखनपाल, मैं नाम बता रहा हूँ उसका, जिसको लेके गए थे वो। ठीक है बलबीर जी, यहाँ पर सिर्फ नाम की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ इक्का दुक्का केस की बात नहीं हो रही है। कहिए तरुण जी, कहिए। मैडम, पॉलिटिकल अगर हम मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो बाबूलाल कटारिया चलिए तरुण जी व्यक्तिगत नहीं होते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा बेहतर होगा। आप मुझे अरेस्ट कर लो, बदनाम कर रहे हैं। तरुण जी व्यक्तिगत नहीं होंगे यहाँ पर, तो ज्यादा बेहतर होगा। बलबीर जी चलिए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है, प्रदेश के युवाओं के साथ ये जुड़ा हुआ है, प्रदेश के युवाओं के फ्यूचर के साथ ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमें बहुत गंभीर होने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठना होगा। बलबीर जी, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठना होगा। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे, आज जिस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी भी होती है, ये कहा जा रहा है। बलबीर जी आएंगे। चंदूमाजरा जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि प्रदेश में नौकरियां ही नहीं है, यही वजह है कि युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। देखिए, ये तो सही बात है, नौकरी यहाँ कम है, पॉपुलेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाए पिछले 7 वर्षों में, और हम अपने रिसोर्स जो है मोबिलाइज नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, उनमें दौड़ है, ग्लैमर है, उसके पीछे जो है उनका रोजगार है, उसके कारोबार है, रोटी रोजी का सवाल है। सही बात तो ये है, क्योंकि विदेशों में उनको पैसा मिलता है, रोजगार मिलता है। तो हमें 2 तरीके इसमें यूज करने होंगे। हमारे रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करने होंगे, जैसे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेक इन इंडिया का कंसेप्ट दिया है,
तो जैसे हमारे आजादी के संग्राम में भी स्वदेशी आंदोलन चले थे, कुका लहर के बाबा राम सिंह जी उन्होंने स्वदेशी लहर तोड़ी सबसे पहले, तो ऐसे ही आज मेक इन इंडिया का स्लोगन लगाया मोदी साहब ने। इससे मैं समझता हूँ रोजगार मिलेगा। जैसे जन धन योजना है और दूसरा मुद्रा योजना है, इससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा जो विकास का मॉडल था, विकास के मॉडल ने हमें रोजगार नहीं दिया, कुछ लोगों के पास धन इकट्ठा कर दिया, इसलिए हमारे युवाओं को बाहर जाने की मजबूरी है। सो जहां तक इसके उपाय क्या हैं ये सोचने होंगे। जैसे बलवीर जी बात करते हैं, ये तो राजसी रोटियां सेकने की बात करते हैं, दुर्भाग्य की बात है। एक और तो 20 पीड़ित परिवार हैं, उनके बच्चों के जिंदगी का सवाल है, हम सब चिंतित हैं। ये रोप लगा के एक दूसरे पे चिकड़ उछाल के, यदि इनके मंत्रियों को देखा जाए, इनके लीडरों को देखा जाए जो जाली डिग्रियां बेच कर अपनी कमाई करते रहे, फिर क्या जवाब देंगे? ठीक है, ऐसे समय ऐसी बातें नहीं जो बात आपने भी कही है सोचने चाहिए। वो लेकिन गंभीरता से ऐसा सोचने है, मैं वाली कहना बात है। चाहूंगा कि सख्त कानून, जैसे हम सब सोच रहे हैं कि बहुत सख्त कानून बनाने होंगे। ये जो एजेंट हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, इनकी जवाबदेही करनी होगी किसी के फ्यूचर के साथ। ये इसके लिए हम देखिए उपाय कर रहे हैं। हम माननीय विदेश मंत्री जी आ जाए बाहर से, उनसे मिलकर जरूर एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे जो ऐसे ब्लैकमेल ना कर पाए, वह तरीके से लोगों को बाहर ना भेज पाए। गवर्नमेंट की ओर से ही ऐसी ऑफिस खोले जाएंगे जो विदेशों में जो युवाओं को भेज पाए। तो ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जरूरत है जी। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था की जरूरत है ताकि लोग इन कबूतरबाजों के जाल में भी ना फंसे। चंदू माजरा जी, और साथ ही प्रदेश सरकार भी इतनी सजग हो कि ये जो कबूतरबाजी का जो पूरा इसलिए जब हम अल्टरनेटिव देंगे, जी बिल्कुल उसके लिए हमें अल्टरनेटिव देंगे, कोई हम ऐसे साधन बनाएंगे, सरकार की ओर से लीगलाइज किया जाएगा, लोग वहां जाएंगे, फिर अगर लोगों को लीगलाइज मिले फिर चंदू माजरा जी, इस बीच सवाल प्रदेश की जनता जो जानना चाहती है, चंदू माजरा जी, इस बीच जो प्रदेश की जनता जो सवाल का जवाब जानना चाहती है, जो परिवार सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लगता है, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तभी क्यों इस तरीके की राय, इस तरीके के मशवरे सामने आते हैं। चंदू माजरा जी, आपसे इसका जवाब जानेंगे, लेकिन तरुण चुग जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कहिए तरुण जी। मैडम, मेरी विनती है कि बलवीर सिंह जी ने झूठ बोला है आपके चैनल पे जी। कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसी घटना नहीं है, और इनको आदत है सनसनी फैलाने की, इनको आदत है झूठ बोलने की। दिल्ली के अंदर इनके मंत्री अपनी पत्नी पे, गर्भवती पत्नी पे खूंखार कुत्ते छोड़ते हैं। इनके मंत्री वहां पर बिल्डर से पैसे लेते हैं। इन्होंने जितना जंगल राज दिल्ली के अंदर चला रखा है, जनता जानती है। दूसरी बात आपने कही कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैडम मुद्दे पे आइए। ठीक है, मुद्दे पे एक बार बलबीर जी से मैडम इनको बोलिए, अगर इनके पास तथ्य हैं तो कोर्ट में जाएं। इनके पास तथ्य हैं, पुलिस के पास जाएं। पर मेरे पहले मैडम, अब मेरा जवाब नहीं, बलबीर जी झूठ बोल रहे हैं, मैं उनको नहीं सुनूंगा, पहले आप मेरा उत्तर सुनिए। कहिए। हाँ मैडम, पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद हमने नौकरियां निकाली हैं। अभी 1.25 लाख नौकरियां हमने कैबिनेट में पास की हैं, नोटिफाइड की हैं, ताकि पंजाब के नौजवान को पंजाब के अंदर बढ़िया रोजगार मिल सके। हमने 2 इंडस्ट्रियल समिट की हैं, जिसमें सुखबीर बादल और मदन मोहन मित्तल जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर एक बढ़िया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की है। पंजाब के अंदर इंडस्ट्री रिवाइव हो रही है, बाहर से इंडस्ट्री आ रही है। हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब की ओर आकर्षित किए हैं। ये झूठ बोलकर तीक्षण सूद जी ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप हैं, और इनके पास कोई तथ्य नहीं है। कभी कहां से बात उठाते हैं, कहां से चालू कर रहे हैं। इसलिए मैं इनसे विनती करूंगा, ऐसी बातें आज के दिन जब 20 हमारे बेटे लापता हैं, उनके बारे में बुरी खबरें आ रही हैं, ऐसे वक्त पर इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जी, यहाँ पर बलबीर जी बहुत संक्षिप्त में इस सवाल का जवाब आपसे जानेंगे, क्योंकि मुद्दा आज कबूतरबाजी को लेकर है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। क्या कहेंगे बलबीर जी? तथ्य पर रहें, तथ्य पर रहें। पहला मुद्दा तथ्य पर रहें। पॉलिटिकल एजेंट नेक्सस, मैं तथ्य पर रहूंगा जी, मैं तथ्य पर रहूंगा जी। पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल एजेंट नेक्सस है। इसका एक सबूत ये भी है कि आज तक कोई भी कबूतरबाज पंजाब में पकड़ा नहीं गया। ये मुझे बता दें कि ये कबूतरबाज हमने पकड़ा है, इसको सजा हुई है।
किसी को सजा नहीं हुई आज तक। नहीं, इनकी बलबीर जी, सरकार क्या 9 आपके साल पास से चल सबूत रही हैं है, जो तमाम लेकिन कोई बातें? मूत्रवाद बलबीर पकड़ा जी, नहीं गया। बलबीर आज जी, भी 2 ठीक बंदे है। पकड़े हैं, पर्चा बलबीर जी, रजिस्टर्ड है, जेलों में सड़ रहे हैं भाई साहब। ठीक है बलबीर जी जी, है। आप ये बताइए, यहाँ पर संक्षिप्त में आपसे इसका जवाब जाना, जी क्या है। आपके पास जो आरोप आपने लगाए हैं, क्या आपके पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स नहीं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस नहीं, क्या आपके पास सबूत है इन तमाम बातों के? जी है, ठीक है, जी अगर है, आपके मेरे पास पास आउटलुक का पूरा आर्टिकल है, मैं इनको भेज दूंगा। नहीं, आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। हाँ मेरे तो पास फिर है। पुलिस के पास क्यों नहीं लेके जा रहे, कोर्ट के पास क्यों नहीं लेके जा रहे? बलबीर मैं जी, जो- आर्टिकल सबूत अब तो लेके जाइए ना कोर्ट के पास। चलिए, तय- आप एक आदमी को बदनाम करने के लिए चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक आदमी की पॉलिटिकल सिचुएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और बलबीर जी, यहाँ पर आप दोनों से दरख्वास्त करना चाहेंगे, जी पंजाब, जो हरियाणा, investigator- हिमाचल जो मुद्दे उठाता है तथ्यों के साथ उठाता है, और आप तमाम गेस्ट से ये दरख्वास्त है कि इस तरीके की बयानबाजी बिना हाँ, तथ्यों मुद्दे के बने हैं। ना करें हमारे पैनल पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर, मैडम, क्योंकि जनता आपको सुन रही है। मैडम, चलिए ठीक है। बलबीर जी, आप बलबीर मुद्दे जी, की बात तो करें कि ठीक ना है, करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे मैडम, साथ मुद्दे की कुलजीत बात जी करें कि ना भी, करें? बलबीर जी आपका जवाब जानिए, आपके मुद्दे की पास बात आएंगे, कर लें? मुद्दे का सवाल आपसे पूछेंगे तब आपसे जानेंगे। कुलजीत जी, आपने भी हाथ उठाया था, उसके साथ साथ आपसे भी ये जरूर जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार के दौरान भी बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं। ये मामला प्रकाश में आता है तो पता चलता है कि 20 युवा अवैध तरीके से जा रहे थे, लेकिन कितने ऐसे मामले हैं कि जो अवैध तरीके से विदेशों में जाते हैं, जब वहां पकड़े जाते हैं सख्त से सख्त उन्हें सजा होती है और सरकार भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास कागजात नहीं होते। आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया और विपक्ष के नाते आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए रीना जी, ये ईमानदारी की बात ये है कि ये जो गोरख धंधा है जी, इसमें आज तक बहुत सारी एफआईआर हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो अकाली दल बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी और दल की सरकार हो, जी, लेकिन इसमें ना कोई सजा हुई है पंजाब के एजेंट को। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस गोरख धंधे के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारों की तरफ से कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए कि जिससे इस धंधे के ऊपर नकेल कसी जा सके। ये ईमानदारी से कहने वाली बात है, ये किसी के ऊपर इल्जाम की बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा लोगों के बीच में होड़ क्यों लगी हुई है बाहर जाने की, इसके पीछे जो बड़ी बात है वो ये है कि पंजाब का युवा जो बहुत कुछ करना चाहता था, उसको उसके आगे फ्यूचर के लिए करने के लिए वो संसाधन हम लोग मुहैया नहीं करा पाए। जी। और यहाँ पे जो लोग हमारे भाई बाहर गए, जब वो बाहर से आके पंजाब में आके वो आते हैं तो उनको देख के हमारा नया जो नौजवान है वो अट्रैक्ट होता है और वो किसी ना किसी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालता है कि मैं भी बाहर जाऊंगा। यहां तक कि नहीं, बहुत सारे परिवारों में लड़कियों की शादी सिर्फ फॉरेन के लड़के के साथ की जाती है कि हमारी लड़की बाहर चली जाए और उसके साथ हम भी शायद बाहर चले जाएंगे, हमारे बच्चे भी चले जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये पॉलिटिकली सभी पार्टियों को बैठ के उसमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बार इस तरीके से शादी की जाती है कि लड़की वालों के परिवार से पैसे लिए जाते हैं कि लड़के को बाहर जाना है तब शादी होगी। चंदू माजरा जी, यहाँ पर आपने भी हाथ उठाया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके साथ साथ आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं एक बात इसमें क्लियर करना चाहता हूँ रीना जी, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं ये जो आपकी आज की डिस्कशन है, इस डिस्कशन में पंजाब के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, हालात पंजाब के जैसे भी हों, पंजाब में चाहे इंडस्ट्री नहीं है, पंजाब में चाहे एग्रीकल्चर का धंधा आज घाटे का धंधा है, पंजाब में चाहे माहौल रहने लायक है या नहीं है, लेकिन पंजाब हमारा है, हम पंजाब के वासी हैं और पंजाब को बचाना हमारा धर्म है और पंजाब में रहकर अपने आप को स्थापित करना और पंजाब के लिए काम करना हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। मैं तो पंजाब के सभी परिवारों को, नौजवानों को और पंजाब के लोगों को ये कहना चाहूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि हमें पंजाब में रह के अपने धंधे को और अपने काम को प्रफुल्लित करना है, हालात से लड़ना,
आज हमारे गुरु ने भी हमें सिखाया जी, है जी, और जी। हमारी जिम्मेदारी बनती जी है कि हम बिल्कुल हालातों कुलजीत से जी, लड़ें। चलिए चंदू माजरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं विदेश जाने की, वैध तरीका एक अलग है, लेकिन जब हम कबूतरबाजी की बात करते हैं तो वो हो जाता है अवैध तरीका, और उसके बाद क्या क्या परिणाम होते हैं, जान तक चली जाती है। कई ऐसे मामले सामने आते हैं। 1996 का मामला पंजाब की जनता नहीं भूली होगी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि 10 लाख, 25 लाख, 35 लाख इस तरीके से पैसे दिए जाते हैं, अवैध तरीके से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं युवा, और ये जो कबूतरबाज हैं पकड़ में ही नहीं आ पाते। देखिए रीना जी, पहले तो मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ जो ये डिस्कशन में आई हैं। जी, जी। हम सारा बोझ अपने पे डाल लेते हैं। हमारे भाई जो हैं बार बार पंजाब की बात करते रहते हैं। ये तो सच्चाई है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है दुनिया के, उन अंडर डेवलप्ड कंट्री में से डेवलप्ड कंट्रीज में लोग जाते हैं, और सब लीगल तरीके से नहीं जाते, इलीगल तरीके से भी जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, सब देशों से जाते हैं। हमारे देश में भी इकल्ले पंजाब से नहीं जाते, दूसरे प्रदेशों से भी जाते हैं। सो इसलिए अपने पे सारा पंजाब में वोट डालना ये उचित नहीं होगा पंजाब के लिए। दूसरी बात, लेकिन चंदू माजरा जी, अगर सब गलत कर रहे हैं, हम भी गलत करें, प्रदेश की जनता भी गलत करे, ये तो ठीक नहीं। अच्छा, मैं कहना मैं कब कहता हूँ गलत कर रहे हैं? मैं कहता हूँ नहीं करना चाहिए, मैं तो पहले ही बोल दिया। दूसरी बात जो है, इसमें जो गलत तरीके से काम करते हैं उन पे FIR दर्ज होती है, अरेस्ट भी किए जाते हैं। ये इन्होंने बोल दिया भी किसी को अरेस्ट नहीं किया अब तक, पता नहीं क्यों अंकड़े बलबीर जी कहां से लाते हैं। किसी को नहीं अरेस्ट किया, केस नहीं दर्ज किया, मेरा ख्याल है सैकड़े हजारों लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये अलग बात है कि हमारा कानून ऐसा है, हमारे जो सजा देनी है कोर्ट ने देनी है, और सजा तो सरकार नहीं ना दे सकती, ये तो जानते हैं अच्छी तरह। तो उसके लिए जो हम जो खामियां हैं कानून की, उसको दूर करने लगे हैं। पंजाब सरकार ने अभी एक कानून बनाया है जो अवैध तरीके से अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है, उनको उन्होंने पॉइंट आउट भी किया है और उनकी निशानदेही भी की है, और ठीक तरीके से कोई किसी लीगल तरीके से कोई भेजे उसको लाइसेंस देने की बात की है, कुछ रोकें लगाई हैं, मगर अभी भी मैं समझता हूं पूरी नहीं है। इसके लिए भारत में देश में एक ऐसा कानून बनाना होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं पहले ही कहा कि इसके लिए हमें सोचना होगा। जहां तक आपने बोला था पहले रीना जी कि अभी पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं, देखिए ये तो सच है, जैसे कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हमारी कहावत भी है, हमारा स्वभाव भी है, जो है पंजाबी के कहावत है, बूहे बाई जंज बिनो कुड़ी के कन। तो हम जब ऐसे स्थिति, जब पानी सिर पे आ जाता है, उस समय उपाय करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप भी हम कर लें तो भी भविष्य के लिए तो हम बचा अगर पाएंगे। अब भी कर लिया जाए आज तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बिल्कुल चंदू माजरा जी, और आज हालात, हाँ, इसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इसके लिए हम, हाँ, इसके लिए हम 2-3 बातें, मुझे बात तो कर लेने दो रीना जी। हम इसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप यही ले रहे हैं। हमारे जो मैंने कहा था भी, हमारे जो अपने रिसोर्सेज हैं हम उनको मोबिलाइज करना चाहते हैं। और जैसे हमारी जो मेक इन इंडिया की बात की थी, जहां चुग जी ने कहा हम 1.25 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नई इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, और हमने पावर पे जोर दिया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया। यहाँ इन्वेस्टर्स आए, और जब इन्वेस्टर्स आएंगे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो 3-4 जरूरतें हैं इन्वेस्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एयरपोर्ट की जरूरत है, पावर की जरूरत है, और राइट टू सर्व सेक्टर में लाकर हम जो सुविधा दी है। तो मेरा कहने का भाव, हम रोजगार के मौके भी बना रहे हैं, और दूसरा सख्ती से कानून बने जो वैध तरीके से भेजते हैं और उनको भी रोकना है। तीसरा, हम उनके लीगल तरीके से भेजने के लिए सरकार को अपने ऑफिस खोलने होंगे, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि वो लोग, आज दुनिया एक है, हम कैसे रोक सकते हैं बाहर जाने से। तो हमें ये सोचना होगा कि लीगल तरीके से ज्यादा सुविधा देकर लोगों को हम बाहर भेज पाए, तो वो अपना रोजगार कर पाए। देखेंगे कि कितना काम किया जाएगा, बातें आपने आज मंच पे कही है,
देश की जनता भी आपको सुन रही है, प्रदेश पंजाब के रीना युवा भी जी। आपको सुन रहे हैं और वो उम्मीद यही करेंगे कि ऐसा कुछ हो, ऐसे कुछ कदम उठाए जाएं। बलबीर जी आपके पास आएंगे, कुलजीत जी आपके पास आएंगे, उससे रीना पहले जी। तरुण चुग जी आपके पास आना चाहेंगे। जरूर उठाए जिस तरीके से चंदू माजरा जी ने कहा कि जब कुछ ऐसा होता है तभी आगे कार्रवाई की जाती है, तो क्या हमने 1996 में कुछ सबक लिया माल्टा कांड की अगर हम बात की जाए? ऐसा है कि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि पंजाब का जो स्वभाव है उसके कारण लोग बाहर जाते हैं जी और ऐसा केवल पंजाब के साथ नहीं है, गुजरात है, केरल है, जी, तमिलनाडु जी। है, जहां से लोग बाहर जाना चाहते हैं। जी। और मेरे को प्रोफेसर साहब का बहुत अच्छा लगा कि हम लीगली तरीके से अपने ह्यूमन एसेट को कैसे पूरे विश्व के अंदर इस्तेमाल हो सके वो करना चाहिए। जी और पंजाब सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद अपनी हेल्पलाइन चालू कर दी है 24 घंटे वाली। जी और इसके अलावा हमने अधिकारी एक पूरा ऑफिसर्स का ग्रुप वहां भेज रहे हैं ताकि मौके पर जाकर पता लग सके कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, घटना हुई है, हमारे बच्चे ठीक है नहीं ठीक है, ये सारी चीजें पता लग गई। मेरे एक भाई साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया पंजाब के बारे में। हमें अब इंडस्ट्री जिस तरह से पंजाब की बदल रही है, देखिए पंजाब के अंदर अगर हम मंडी गोविंदगढ़ लोहे की इंडस्ट्री है तो पंजाब में 1 किलो लोहा पैदा नहीं होता। पंजाब के अंदर अगर लुधियाना में गर्म ऊन का काम है तो 1 किलो भेड़ नहीं है पंजाब में जहां से ऊन पैदा हो सके। अगर जलंधर के अंदर इंडस्ट्री है जी जी स्पोर्ट्स की तो सारा सामान हमें जम्मू कश्मीर या हिमाचल से लाना पड़ता है। जी। इसलिए पंजाब की जो एग्रो इंडस्ट्री है, यहाँ पंजाब के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका सदुपयोग कैसे किया जा सके, उन लोगों के हाथ में रोजगार कैसे पहुंचाए जा सके, पंजाब के अंदर वही तरुण ग्लैमर जी, तरुण जो जी, उसको सवाल बाहर तो जाके यही मिलने उठता है वाला ना है बार-बार उसे कि- देने की पूरी योजना, उसका मास्टर प्लान हमने बनाया है। जी कब आएगा वो एक्शन? हमने इसको स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ पंजाब वाइस मैडम शुरू कर दिया जी। है। हमने 3 साल की रिबेट दी है कि पंजाब के बेटे अपना कारोबार शुरू करें, 3 साल तक उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं भरना। जी, तो स्टेट startup गवर्नमेंट इंडिया की अलग से बात हो रहते दे गई। रही जी, है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने लेकिन- जो सपना जी, देखा है बिल्कुल। उसी सपने लेकिन- के माध्यम से हम पंजाब के लोगों को रोजगार दे पाएंगे। बिल्कुल तरुण जी, रोजगार स्टार्टअप इंडिया की तो आपने हाँ जी। बात कर दी, वो तो जो खुद अपने लिए रोजगार कुछ अपना स्टार्टअप बिजनेस करेंगे तो उनकी बात होगी, लेकिन जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें खुद रोजगार करना है, उनके लिए क्या? बलबीर जी और साथ ही बहुत देर से कुलजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए बलबीर जी। रीना जी तरुण चुग जी से मैं कहना चाहूंगा कि 2011 में इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसका तो रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा था हम 3 लाख जॉब देंगे। अब ये कह रहे हैं, उसके बाद आज कह रहे हैं 2016 में कि हम 1,25,000 जॉब देंगे। भाई साहब हमने 1.25 लाख नौकरियां इस साल में निकाली हैं, हमने 2 लाख नौकरियां दे चुके हैं। भाई साहब आप ऐसी बातें करके आप माहौल खराब करने की कोशिश क्यों करते हैं? मैंने इनकी सारी बात सुनी है रीना जी। नहीं आप फिर झूठ मत बोलिए ना। अभी पहले आपका झूठ तीक्ष्ण सूची के मसले में, तीक्ष्ण सूची के मसले में आपने झूठ बोला, अब आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरा झूठ बोल रहे हैं। उन्हें अपनी बात बोलने दीजिए। अभी आपका 1,20,000 नई नौकरियों है ये। आपके पास आएंगे तरुण जी, चुग वो जी जो बात सुन कर रहे हैं उसकी लीजिए, क्लैरिफिकेशन आपका आपसे इलेक्शन भी लेंगे। मैनिफेस्टो है ये। 1,20,000 नौकरियां हमने निकाली हैं, हमने 3 लाख रोजगार दिए हैं पंजाब के अंदर, रोजगार हमने दिए हैं। 5,000 जो बेरोजगार लाइनमैन है उनको जॉब देंगे, 1,000 को दी उन्होंने। 4,000 भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं पटियाला में, वो मर जाएगा, उसको 13 दिन हो गए हैं। इनका कोई मंत्री और कोई आप दिल्ली में राज कर रहे हैं, आप दिल्ली में राज कर रहे हैं, किनको नौकरियां मिली? आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने लाखों रुपए की नौकरियों पर रख लिया। आपने वहां पर इनकी 500 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के रख लिया। क्या दिल्ली के नौजवानों के साथ न्याय कर रहे हैं? झूठ बोलने की आपने PhD कर रखी है। आप पंजाब की जनता को गुमराह कर रहे हैं। 5,000 रुपए देते हैं जी, तरुण जी बात ये और नहीं है नर्सेस कि को सिर्फ उन्होंने क्या 5,000 रुपए कहा और देते उसी पर हैं। आप इनको आरोप सुनना भी लगाना चाहिए। शुरू मगर कर दें। झूठ बोल रहे हैं ना जी, बात ये झूठ बोल रहे हैं। बात इन्होंने दिल्ली में पंजाब के लोगों के साथ क्या किया है? कहाँ बोल रहे ठीक है हैं? तरुण जी देखिए बात बहुत आप गंभीर दिल्ली है। में बात चले यहाँ जाते हो। पर देश के और पंजाब की प्रदेश बात नहीं आप के बताइए ना, किसको रोजगार मिला पंजाब दिल्ली में? ठीक है। किसको नौकरियां मिली दिल्ली में? 2 साल से आपकी सरकार है। 1.25 लाख रुपया में आपने अपने सहायक रख 9 लिए। साल से खाली क्यों रखी है जॉब्स?
हमने 9 साल में नौकरियां दी हैं, पंजाब में रोजगार पैदा किए हैं, इंडस्ट्रियल पंजाब जो इलेक्ट्रिसिटी में फेल था, हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बनाया है। जहां इंडस्ट्री लगती नहीं थी, हमने इंडस्ट्री का वातावरण बनाया है। हमने पंजाब में सुरक्षा की बात की है। आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर तमस और तनाव पैदा कर रही है। आपने चब्बा में खालिस्तान की बात की है। में 1.25 लाख। अरे भाई साहब, हमने पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट बनाया है 9 साल में। कितना झूठ आप बताइए, दिल्ली को आपने कुछ किया है? आपकी पार्टी की एक ही जगह सरकार है और वो पूरी तरह फेल है। प्राइवेट को 4,000 करोड़ रुपए दे रहे हो। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट नहीं बना। आपकी आंखों में कोई और चश्मा लगा है भाई साहब। पंजाब इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट नहीं बना। बलबीर जी, बहुत आरोप प्रत्यारोप हो गए, लेकिन इस बीच आप पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पंजाब के नौजवानों के भविष्य को बदनाम कर रहे हैं। आप पंजाब के सम्मान को बदनाम कर रहे हैं। तरुण जी, आप पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब को बदनाम कर रही है। आप कम से कम थोड़ा डेकोरम तो मेंटेन करो। ठीक है तरुण जी, अब आपसे सवाल है। तरुण जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अब जब ये घटना सामने आ गई है और जिस तरीके से हमारे साथ सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी ने भी कहा कि इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे, आज जो ये पूरा आपने बताया कि किस तरीके से हमने विदेश मंत्रालय से, केंद्र सरकार से बात कर ली गई है, जो भी कार्रवाई होगी वो बात हो गई है, सिर्फ एक मामले की नहीं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कबूतरबाजी चल रही है प्रदेश में, इसके लिए क्या कदम उठाएगी अब सरकार? सरकार ने अभी 2 एजेंटों के ऊपर हमने अभी पर्चा रजिस्टर्ड किया है जी। उनका कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हेल्पलाइन चालू की है। और अगर कानून में भी कहीं बदल की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे कैबिनेट में लेके आएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा तो केंद्र सरकार भी उसमें सहायक होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय कि जो वहां पर हमारे बच्चे हैं उनके बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सही सलामत हो। सरकार ने अपनी ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे विदेश मंत्रालय है, चाहे पंजाब की सरकार है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। 24 घंटे की अपने हेल्पलाइन चालू की है, अपने ऑफिसर्स वहां भेज रहे हैं। और मेरे को लगता है कि जहां कानून में भी बदलाव करना पड़ेगा, हम सख्त कानून बनाने के पक्षधर भी हैं। ऐसे व्यक्ति जो पंजाब के बेटों के साथ अन्याय कर रहे हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बलबीर जी और साथ ही कुलजीत जी, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि एक विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या कदम उठाएंगे, क्या सकारात्मक कदम आप लोगों की तरफ से होगा? पहले कुलजीत जी आप। रीना जी, मैं आपके माध्यम से तरुण जी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, बड़े समझदार व्यक्ति हैं आप। कम से कम आप दूसरे वक्ता को जब बोलता है तो तब सुना जरूर कीजिएगा जी। आप तो इतने मतलब मजे हुए खिलाड़ी हैं, कम से कम आप दूसरे की भावनाओं को भी समझा करें। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मैं फतेहगढ़ साहब जिले से हूँ और फतेहगढ़ साहब में गोविंदगढ़ एक ऐसा शहर है जिसकी तरुण जी ने बात की है। ये एशिया की सबसे बड़ी लोहे की मंडी थी और आज वहां पे 1 लाख परिवार का रोटी रोजी बंद हो चुकी है। पिछले 9 साल में 1 लाख परिवार की पूरा गोविंदगढ़ इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। 10% चिमनियां चलती हैं मात्र। और यहाँ पे बैठे हुए मेरे साथी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इंडस्ट्री के बारे में। गोविंदगढ़, लुधियाना बंद हो गया, जलंधर बंद हो गया, अमृतसर बंद हो गया, 18,700 इंडस्ट्री बंद हो गई। और आज तक यहाँ पे अभी ये स्टार्टअप इंडिया और मेरे को जनधन योजनाएं जो हैं, कब इनका रंग आएगा पता नहीं, लेकिन 9 साल की कारगुजारी ये है कि 9 साल में कम से कम 10 लाख नहीं 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है। 9 साल में 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां चली गई हैं। और 10 लाख नौकरियां जाने का मतलब ये है कि 10 लाख परिवार का रोटी रोजी बंद हो चुका है। कम से कम यहाँ पे बैठ के अपने नारे लगाने से पहले पंजाब की हालत की तरफ देखिए। यहाँ पे जो 5 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए थी, जो एडवर्टाइज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई।
आपके यहाँ पे हर कहिए तरुण जी, डिपार्टमेंट लगता है करने पे कुलजीत जी बैठा तक है। हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। कहिए तरुण जी, संक्षिप्त में तरुण जी वक्त की ऐसा बहुत है कमी है, कि- बलबीर जी के पास भी जाना है। ऐसा है कि जो भाई साहब ने बात कही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तथ्यहीन है, क्योंकि इंडस्ट्री पंजाब की एक नई चेंज में जा रही है। अगर व्यापार खत्म हो गया है, अगर अमृतसर तबाह हो गया है, लुधियाना तबाह हो गया है, गोविंदगढ़ तबाह हो गया है, सारी इंडस्ट्री तबाह हो गई है, भाई साहब कहाँ की बातें कर रहे हो चलिए, तथ्यहीन आप? है। कुलजीत जी, बलबीर आप जी, जैसे पॉलिटिकल बलबीर जी, नेता को quick ऐसी बात नहीं reaction। करनी चाहिए। बलबीर जी, पंजाब quick का वैट reaction। बढ़ा है, पंजाब का इंडस्ट्री बढ़ा है, ठीक है, पंजाब तरुण का जी, कैपिटल तरुण जी, बढ़ा बलबीर जी, है। ईमानदारी दीजिए, कहिए ईमानदारी बलबीर जी। से बताइए कि बलबीर जी, गोविंदगढ़ आप- तबाह हुआ कि नहीं? बलबीर जी, क्विक तरुण जी, रिएक्शन। तरुण जी, ईमानदारी से बात कर रहा हूं भाई गोविंदगढ़ साहब। तबाह हुआ कि नहीं? रीना जी, जी, रीना जी, कहिए बलबीर जी। चाहे बात ईमानदारी से आपको आपके भाई भगवान की साहब कसम उसका कि कारण गोविंदगढ़ पंजाब तबाह हुआ सरकार कि नहीं है, हुआ? इंडस्ट्री का तरुण जी, इंडस्ट्री का कारण है, तरुण जी, आप समझिए, पंजाब सरकार वक्त नहीं नहीं है है। हमारे पास, अगर बलबीर जी, आप भी सरकार में थे, आप भी सरकार में थे, तब भी मैं गोविंदगढ़ की ये- स्थिति यही मैं थी। ये पूछ रहा हूं इसको कि पॉलिटिकलाइज मत गोविंदगढ़ करिए। तबाह हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए, वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहेंगे बलबीर जी, आपका रिएक्शन नहीं ले पाए आखिर में। लेकिन इस बीच सवाल यही उठता है कि आखिरकार कबूतरबाजी पर कब कंट्रोल होगा, आखिरकार कब रोक लग पाएगी कबूतरबाजी में, ये देखने वाली बात होगी। जो कदम उठाने की बात प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी ने आज मंच से की है, कब तक वो कदम उठाए जाएंगे और कब तक उनका रंग दिखेगा, ये पंजाब की जनता जरूर जानेगी।